जीवन में 4 भक्ति होनी चाहिए। सबसे पहले प्रभु भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए, ईश्वर की भक्ति, क्योंकि मोक्ष के लिए ईश्वर की भक्ति जरूरी है। दूसरी गुरु भक्ति होनी चाहिए, हमारे पर कोई गुरु होने चाहिए, गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जीना चाहिए, गुरु भक्ति। तीसरी मातृ पितृ भक्ति होनी चाहिए, माता पिता के प्रति आदर होना चाहिए। और चौथी देश भक्ति हम में होनी चाहिए। ये 4 भक्ति होनी चाहिए। और ये 4 भक्ति का पोषण करने के लिए मैं एक कथा करता हूँ कि हम में प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति, मातृ पितृ भक्ति और देश भक्ति दृढ़ हो। और आज रामचंद्र भगवान के परिवार के जीवन में से हम ये भी सीखेंगे, पारिवारिक भावना कभी भी कम मत होने देना, परिवार में कभी भी कुसंप मत होने देना, मिलजुल कर रहना है, थोड़ा कुछ जाने देना। संप रखना है ना तो थोड़ा लेट गो करना पड़ता है, थोड़ा लेट गो करना पड़ता है। अभी हमारे कल विमल जी मुझे बोल रहे थे कि हमारे छोटे भाई मुझे जो पढ़ाया, आगे बढ़ाया, तो हमारे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अपने भाइयों को याद कर रहे थे कि हमारे भाइयों की वजह से मैं आगे जा सका हूँ। तो ऐसा भाई भाई में जब प्यार रहेगा तो बहुत आनंद जीवन में आएगा। पति पत्नी में प्यार रहेगा, सास बहू में प्यार रहेगा। आजकल क्या होता है कि कभी कभी सास बहू में इतना झगड़ा होता रहता है तो बीच में पति ऊब जाता है, परेशानी पति को होती है। यदि माँ का पक्ष लेता है तो पत्नी रूठ जाती है, और यदि पत्नी का पक्ष लेता है तो माँ रूठ जाती है, बीच में बहुत परेशान हो जाता है। तो मिलजुल कर रहेंगे तो सब सुख से और शांति से रहेंगे। जीवन में संप रखना है, कभी भी कुसंप नहीं होने देना, ये बात पूरी ध्यान में रखना। मैं आपको 1-2 क्लिप बताऊंगा। कुसंप में क्या होता है, नुकसान होता है। परस्पर हम झगड़ा करते रहते, भाई भाई, पति पत्नी या सास बहू, तो उसमें नुकसान ही नुकसान होता है, किसी को कोई भी फायदा नहीं होता है। और जब हम मिलजुल कर रहेंगे तो सबको फायदा ही फायदा होगा। इसलिए मैं आपको 1-2 क्लिप बताऊंगा, आप देखिए। अभी आप देखेंगे ये क्लिप, तो 5 सिंह है यहाँ, 2 सिंह और 2-3 उनकी पत्नियां, टोटल 5 है सिंह। 5 सिंह मिलकर एक भैंस का मारण किया है, भैंस को खाने के लिए मारा है। अभी 5 को पूरा भोजन मिल जाए ऐसी भैंस मिल गई है खाने के लिए। जब अब माने शिकार तो हो गया, भोजन हाथ में भी आ गया, तब जो पत्नियां है उसमें कुसंप हो गया, झगड़ा हो गया पत्नियों में। और झगड़ा की शुरुआत पत्नियों में होती है, फिर भाइयों में आती है। शुरुआत वहां से होती है, पहले पत्नियों में होती है, बाद में पतियों में आ जाती है। तो अभी आप क्लिप देखेंगे तो पता चलेगा। वही बात हमारे परिवार में होती है, हम झगड़ते रहते हैं और सुख शांति रूपी भैंस चली जाती है। हम आपस में झगड़ते रहते हैं और सुख शांति चली जाती है। तो एक बात पक्की रखनी है, जैसे राम और सीता मिलजुल कर रहते थे वैसे हम भी सब मिलजुल कर रहेंगे।